सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आचार्य अशोक व्यास मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सज्जनों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। सज्जनों, भाद्रपद महीना चल रहा है, भादव मास, और आप सभी को पता है भादव मास बड़ा पवित्र महीना होता है क्योंकि लगभग सभी देवताओं का जन्मोत्सव भादव में ही आता है। भादव शुक्ल पक्ष में एक बहुत बड़ा त्यौहार पड़ता है जिसका नाम है श्री गणेश चतुर्थी, और ये गणेश चतुर्थी अब की बार 10 सितंबर 2021 शुक्रवार को पड़ रही है। सज्जनों, आप सभी को ज्ञात है, और ज्ञात नहीं है तो आप ध्यान देना, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पूरी व्रत कथा है, क्योंकि चतुर्थी के दिन चंद्रमा उदय से लेकर जब तक अस्त न हो जाए, जब तक इसका कोई दर्शन कर लेता है, उस व्यक्ति पर झूठा कलंक का आरोप लगता है, यानी झूठा लांछन लगता है। तो इस लांछन से बचने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक व्रत कथा लेकर आया हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण में ये व्रत कथा मिलती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे चतुर्थी को, तो मिथ्या कलंक भगवान श्री कृष्ण को भी लगा था। तो हम चीज़ ही क्या है सज्जनों, तो इसलिए अगर किसी ने भूलवश दर्शन कर लिया है तो ये कथा जरूर श्रवण करना। ये कथा श्रवण मात्र से, केवल सुनने मात्र से ही चंद्रमा का जो दोष है कलंक का, वो मुक्त हो जाता है। एक बार श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण पर लांछन लगा, तो सुखदेव भगवान ने परीक्षित को बताया। तब परीक्षित ने पूछा, प्रभु उन पर कैसे लांछन लगा? तब शुकाचार्य ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच में द्वारिका का निर्माण किया था। द्वारिका में सभी यादव वहाँ पर सोए सोए पहुँच गए थे, और उन्हीं यादवों में एक यादव था जिसका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत राजा सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था, सूर्य की बहुत तपस्या करता था। एक दिन सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और सत्राजीत से बोले, बोलो तेरे को क्या चाहिए? सत्राजीत ने हाथ जोड़े, कुछ नहीं मांगा। तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर राजा को एक मणि प्रदान करी, और सज्जनों उस मणि का नाम था शांतक मणि। और ये शांतक मणि जो थी ना, उससे 8 भार सोना रोज निकलता था। राजा उस मणि को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन वो मणि पहनकर भगवान श्री कृष्ण के दरबार में गया। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि ये मणि आपको किसने दी? बोले, मेरे को मणि भगवान सूर्य ने भेंट स्वरूप प्रदान की है। तब भगवान नारायण यानी श्री कृष्ण ने वो मणि मांगी कि आप इतने सोने का क्या करेंगे? तब राजा सत्राजीत ने मना कर दिया, मैं मणि नहीं दे सकता आपको। और सज्जनों, घर जाकर एक दिन उनका भाई प्रसेन शिकार खेलने गया और वो मणि को गले में डालकर ले गया, और मणि गले में डालकर ले गया। जैसे ही जंगल के बीचों बीच पहुंचा, एक शेर ने प्रसेन को मार डाला और वो मणि लेकर जाने लगा। तब देखा कि इधर से जामवंत जी आ रहे थे। जामवंत ने सिंह को मारा और वो मणि लेकर अपनी बेटी जाम्बती को प्रदान कर दी। और सज्जनों, राजा ने बिना सोचे समझे, क्योंकि जब उनका भाई कुछ दिनों तक घर नहीं लौटा, तो बिना सोचे समझे भगवान श्री कृष्ण पर लांछन लगा दिया, कलंक लगा दिया कि श्री कृष्ण ने वो मणि चुराई है और मेरे भाई का वध कर दिया है। इस प्रकार ये झूठा लांछन भगवान श्री कृष्ण पर लगा। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने गए, और देखा तो शेर मरा पड़ा है, और कानों कानों में ये बात हर जगह फैल गई, कलंक लग गया कि श्री कृष्ण ने मणि को चुराया है और प्रसेन को मारा है। श्री कृष्ण ने इस लोक निंदा के निवारण के लिए अपने कुछ साथियों को लिया, सैनिकों को लिया, और प्रसेन को ढूंढने के लिए जंगल में गए। देखा तो प्रसेन मरा पड़ा था, सिंह के चरणों के निशान थे, सिंह मरा पड़ा था। उसके बाद में जामवंत जी के यानी रीछ के चरणों के निशान थे। रीछ की पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा में पहुँचे और गुफा के भीतर चले गए। उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही थी। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा से बाहर श्री कृष्ण के साथी उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर वे लोग अपने स्वामी के वध को जानकर कि श्री कृष्ण तो मर चुके होंगे, 7 दिन से वापस नहीं आए, तो उन्होंने द्वारिका लौटने का फैसला किया। और उधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर
जामवंत श्री कृष्ण को पहचान गए और पराजित होकर चरणों में गिर गए कि ये तो वही मेरे राम है जिनके वरदान के कारण आज मैं इनसे 21 दिन युद्ध लड़ा हूँ। और यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या और श्री कृष्ण के साथ कर दी और मणि दहेज में उनके हाथ में दे दी। श्री कृष्ण जामवंती को लेकर वापस आए, उस मणि को लेकर वापस आए। सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुए कि मैंने बिना सोचे समझे आप पर लांछन लगा दिया। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा श्री कृष्ण के साथ शादी कर दी थी। कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण पांडवों के पास गए हुए थे। अक्रूर और ऋतुवर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्राजित को मारकर फिर वो मणि अपने कब्जे में ले ली और दूसरी बार भी ये कलंक भगवान श्री कृष्ण के माथे लगा कि आपने ही मणि को चुराया है। और महाराज, इस कलंक के कारण भगवान श्री कृष्ण बड़े दुखी हुए और श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे हुए थे कि वहाँ पर नारद जी आ जाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इस कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ रहा है, लज्जित होना पड़ रहा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित हो जाता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि रचना करने का मोह कभी नहीं होना चाहिए। श्री गणेश भगवान ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को, उनके स्वरूप को देखकर वहाँ पर चंद्रमा खड़े थे, उनको हंसी आ गई, उनका मजाक कर दिया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख तक नहीं देखना चाहेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए। चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों जा छिपा और जब चंद्रमा उदित नहीं हुए, कोई लोग उन्हें देखना नहीं चाह रहे थे, तो पूरी दुनिया को बड़ा कष्ट हुआ। तो ये कष्ट देखकर ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं के साथ फिर व्रत को किया, श्री गणेश जी को प्रसन्न किया। और इस व्रत के प्रभाव से श्री गणेश ने वरदान दिया कि चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीय यानी दूज तिथि को दर्शन करता है इस लांछन से बच जाएगा। यानी चतुर्थी के चंद्र दोष से बचने के लिए या तो आप दूज के चंद्रमा को देखो या इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष से मुक्त होगे। यह सुनकर सारे देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। नारद ने जब ये सारी कथा बताई तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। सज्जनों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? तब सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो, निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चतुर्थी का व्रत करके महाभारत के युद्ध को जीता था। सज्जनों, आप विशेष बात ध्यान रखें, चतुर्थी के दिन रात्रि 9:12 से सुबह 8:53 तक चंद्रमा को नहीं देखना है। दृक पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी में दूषित चंद्रमा का समय यही रहेगा, तो ध्यान देना। रात्रि 9:12 से सुबह 8:53 तक आप चंद्रमा का दर्शन नहीं करें। अगर दर्शन हो गया है तो सज्जनों इस कथा का श्रवण जरूर करें, और आपने गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया है तो इस कथा को जरूर सुनें और आगे आगे शेयर करें। सभी इसका आनंद लें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।